गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे कि फ्रांसीसी गणतंत्र के राष्ट्रपति किस तरह से अपने पद पर आता है, योग्यताएं क्या हैं उसकी निर्वाचन प्रक्रिया, पदच्युति और उसकी शक्तियां। तो पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति का अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं कि तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के राष्ट्रपतियों की स्थिति जो है क्या थी। मारिस थोरे जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को पंचम गणतंत्र के संविधान में 19वीं शताब्दी के सम्राटों से भी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो पंचम गणतंत्र का अध्ययन, राष्ट्रपति का अध्ययन करने से पहले हम तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के राष्ट्रपति की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं या देखते हैं कि उनकी स्थिति किस प्रकार की थी। तो तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के 16 राष्ट्रपतियों में कतिपय जानी पहचानी समानता थी, क्योंकि इनमें से जो अधिकांश थे एक ही प्रतिमान को मानने वाले थे। फ्रेंच सांसदों ने राष्ट्रपति के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनना पसंद किया जो थके मांदे थे, वृद्ध थे और जिनका आमतौर से संसद सदस्य सम्मान करते हों, लेकिन न तो वह एक असाधारण राजनीतिक नेता हो और न ही अतिवादी दलीय विचारधारा वाला एक दृढ़ व्यक्ति। सभी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के सदस्य और 10 उसके अध्यक्ष रह चुके थे। 4 को छोड़कर सबकी उम्र 60 से अधिक थी और 2 तो लगभग 70 से भी अधिक उम्र के थे। अधिकांश जो राष्ट्रपति शांतिपूर्वक अपने पदों पर नहीं रह पाए, क्योंकि कतिपय राष्ट्रपति सौंपी गई जो शक्तियां थी उससे अधिक भूमिका अदा करना चाहते थे, लेकिन मार्शल मैकमहन के समक्ष प्रस्तुत उन्हें एक विकल्प स्वीकार करने को मजबूर किया गया कि या तो वो समर्पण कर दें या अपने पद का परित्याग कर दें। वस्तुतः 3 राष्ट्रपतियों को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया गया। 2 मार डाले गए, एक की कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई, 2 ने शासन के धराशायी होने के कारण त्यागपत्र दिया और 3 ने पदावधि समाप्त होने से पहले ही विभिन्न कारणों से त्यागपत्र दे दिया। सिर्फ 5 राष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा किया। तो पंचम गणतंत्र के जो प्रथम राष्ट्रपति जनरल डी गॉल अनेक नियमों के एक अपवाद हैं। सन 1873 ईस्वी में मार्शल मैकमहन के राष्ट्रपति होने के बाद डी गॉल पहले नियमित सेना अधिकारी है जो राष्ट्रपति हुए। ये पहले राष्ट्रपति हैं जो संसद के सदस्य नहीं थे। सन 1940 ईस्वी से लेकर 1946 तक वे एक राष्ट्र के मान्य नेता रहे, पहले निर्वाचित और उसके बाद अस्थायी सरकार के प्रधान के रूप में, और 1947 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक वे चतुर्थ गणतंत्र की नीतियों और संविधान के विरोधी पक्ष के अन्यतम राजनीतिक नेता थे। इसी प्रकार से हम देखें तो 1946 के संविधान जो कि चतुर्थ गणतंत्र का केंद्र बिंदु संसद थी, तो 1958 के संविधान का केंद्र बिंदु जो है राष्ट्रपति है। परंतु चतुर्थ गणतंत्र का संविधान ब्रिटिश संविधान की तरह पूर्णतः मंत्रिमंडलात्मक था तथा समस्त शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित थी। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान मात्र था। इस पद का एकमात्र गुण नपुंसकता बताया गया था, परंतु पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की स्थिति तथा शक्तियों में महान बदलाव हुआ। कुछ लोग उसकी शक्तियों को देखते हुए उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान कहते हैं। अन्य विद्वानों ने इसे संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मिश्रित प्रतिमान बताया है। इसी प्रकार से पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को सूर्य बताया है, जिसके चारों अन्य नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है।
तथा मंत्रिमंडल एवं संसद की शक्तियों में ह्रास हुआ है। संक्षेप में पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति शासन प्रणाली का सबसे बड़ा, शक्तिशाली तथा केंद्रीय अंग बन गया है। राष्ट्रपति की स्थिति में आए इस परिवर्तन के कारण ही यह कहा गया है कि मूलतः संसदीय व्यवस्था से पंचम गणतंत्र का शासन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। वस्तुतः पंचम गणतंत्र के निर्माताओं का उद्देश्य फ्रांस में कमजोर और अस्थायी सरकारों की एक लंबी परंपरा को समाप्त कर देना था, और ये तभी संभव था जबकि राष्ट्र की जो स्थिति थी उसको शक्तिशाली बनाते। माइकल स्टीवर्ट के शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान में मूलभूत परिवर्तनों का संबंध राष्ट्रपति की स्थिति से ही है। इस संविधान की सामान्य धारणा उसी की शक्तियों एवं स्थिति को बढ़ावा देना है। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखें तो उसकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए विशिष्ट योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। कोई भी वयस्क फ्रांसीसी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है। चतुर्थ गणतंत्र में यह व्यवस्था की गई थी कि राजवंश के व्यक्तियों को छोड़कर 18 वर्ष से अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए प्रत्याशी बन सकता है। पंचम गणतंत्र में राजवंश संबंधी प्रतिबंध का भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो यानी कि राजवंश का व्यक्ति भी इस पद के लिए खड़ा हो सकता है, बशर्ते वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला है इसके अंदर कार्यकाल। तो कार्यकाल यदि हम देखें तो चतुर्थ गणतंत्र की भांति पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है। उसके पुनर्निर्वाचन में कोई बंधन नहीं है, वह दोबारा चुना जा सकता है। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन अवधि से अधिक 35 दिन और कम से कम 20 दिन पूर्व हो जाना चाहिए। पर चतुर्थ गणतंत्र की भांति यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो सीनेट का सभापति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा, किंतु संविधान स्पष्ट रूप से उसे राष्ट्रीय परिषद को भंग करने तथा जनमत संग्रह विषयक शक्तियां प्रदान नहीं करता। तो आशय यह है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति इन दोनों महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो सीनेट का जो सभापति होता है उसको अस्थायी रूप से भरता है, लेकिन सीनेट का सभापति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो सभी राष्ट्रपति की जो 2 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रीय परिषद को भंग करना तथा जनमत संग्रह विषयक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इसका कार्यकाल 7 वर्ष है। अगला है इसका पदच्युति, यानी कि इसको पद से किस प्रकार से हटाया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 68 में राष्ट्रपति को पदच्युत किए जाने का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार राजद्रोह के गंभीर मामलों में उस पर अभियोग या वाद चलाया जा सकता है। इस आशय का निर्णय संसद के दोनों सदन पूर्ण बहुमत से लेते हैं तथा इसका निर्णय हाई कोर्ट द्वारा होता है। संविधान के अनुसार फ्रांस का ये हाई कोर्ट संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठित होता है। हाई कोर्ट का प्रमुख कार्य ऐसे अभियोगों का निर्णय करना ही है। अगला है इसके अंदर निर्वाचन प्रक्रिया। तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उस प्रक्रिया को वर्णन किसमें किया गया है, तो पंचम गणतंत्र के अनुच्छेद 6 और 7 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जैसे पहला है कि 1000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर, 1 से 2000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के डिप्टी मेयर, 2 से 2500 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों से के मेयर, प्रथम डेप्यूटी मेयर, एक म्यूनिसिपल काउंसलर, और चौथा है इसमें 2500 से 3000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मेयर तथा प्रथम 2 डिप्टी मेयर।
5वां है इसके अंदर 3 से 6,000 के मेयर, 2 प्रथम डिप्टी मेयर तथा 3 म्युनिसिपल काउंसलर। और छठा है 6 से 9,000 की संख्या में मेयर प्रथम 1000 पर मेयर प्रथम, 2 डिप्टी मेयर तथा 6 काउंसलर। और 9 से 30,000 की संख्या पर सभी काउंसलर और समुद्र पार के फ्रांसीसी क्षेत्र के प्रतिनिधि। और 9वां है इसके अंदर फ्रांसीसी समुदाय के सदस्य राज्य। तो इस प्रकार से ये सारे ही व्यक्ति इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और एक प्रत्याशी द्वारा प्रथम मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने तक ये चुनाव 2 मतपत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले मतदान के बाद दूसरे रविवार को दूसरा मतदान होता है और उसमें 2 सर्वोपरि प्रत्याशी जिन्होंने सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं या अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद जो शेष रह गए हैं खड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अब जो है फ्रांसीसी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। धन्यवाद।